हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती सिंह सोशियोलॉजी पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। आज 14 अप्रैल है और आज एक महान पुरुष और महान व्यक्ति का आज जन्मदिन है। तो आज हम उनके उपलक्ष्य में एक वीडियो लाए हैं। तो आइए जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के एक महू जिले में। और वहां से ये मतलब महू में ये कुछ सालों तक रहे, 1-2 साल तक। और फिर मतलब भीमराव अंबेडकर जी के बाद ये 1 या 2 वर्ष तक वहाँ पे रहे और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके ये महाराष्ट्र जाके रहने लगे। और महाराष्ट्र जाके ये रहने लगे। और महाराष्ट्र में भी मतलब मध्य प्रदेश में महू में जो शूद्र थे, दलित थे, उनको बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और जो ब्राह्मण थे वो उन पर बहुत ही अछूतों वाला व्यवहार करते थे, उनको अछूत मानते थे। दलित वर्ग को और शूद्रों को उनको पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं देते थे। और वे अपनी जो ब्राह्मण थे अपनी वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा मानते थे। और चलो हम पहले जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। और इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। और बाबा साहेब जी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम था बचपन में अम्बेडकर सकपाल। और इनको फिर ये महाराष्ट्र में इन्होंने हाई स्कूल किया और 1907 में इन्होंने हाई स्कूल पास की। और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे थे तो ये स्कूल जाते थे और अपना बोरा बैठने के लिए साथ लेकर जाते थे। और वहाँ पे जो चटाई वगैरह होती थी स्कूल में, इनको नहीं बिठाया जाता था, बल्कि इनको जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के बच्चे होते थे और उनको उनसे अलग बिठाया जाता था अकेला। और अपना बोरा साथ लेके जाते थे और साथ ही लेकर आते थे। और उनको पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वे बिना पानी के रहते थे और बिना पानी के रहते और वे पढ़ाई करते थे। बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाई की। चपरासी तक भी उनका अपमान करता था हमारे बाबा साहेब जी का, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि जाति क्या होती है। उनकी माता जी ने बताया, भीमाबाई जी ने, कि जाति ये ऊंच जो जाति के, उन्होंने एक किताब में लिख रखा है कि जाति भी कुछ है। और उस कारण की वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सबको बराबर का अधिकार होगा। तो बाबा साहेब जी ने हमारे देश का संविधान लिखा। सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो अमेरिका में लिखा गया था 1789 में। और ये सबसे पहला संविधान था अमेरिका में जो लिखा गया था हाथ से। और हमारे जो भारत देशवासी के जो व्यक्ति है वो 2 साल बाद जागे। और वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे बाबा साहेब जी है, जिन्होंने ये संविधान लिखा। और हमारा भारत इसीलिए पीछे था क्योंकि एक महान पुरुष का जन्म ही लेट हुआ था भारत में। और उन्होंने ही ये संविधान को निर्माण किया और इसकी नींव रखी और डिजाइन किया, शिल्प बनाया इसका। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं।
और इन्होंने 1907 में हाई स्कूल पास की और बड़ौदा के महाराजा थे। बड़ौदा के महाराजा ने इनको छात्रवृत्ति दी। छात्रवृत्ति दी जब इन्होंने हाई स्कूल पास किया था, और उसमें ये लंदन गए पढ़ने के लिए, और इस छात्रवृत्ति से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। और फिर ये 1912 में इन्होंने 1913 में इन्होंने 12th भी कर ली, और फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया अर्थशास्त्र से एमए की 1915 में, और करते करते ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए और वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री ली और डॉक्टर ऑफ साइंस किया। जो कोई भी ब्राह्मण जाति या कोई ऊंची जाति ने इतनी पढ़ाई नहीं की जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है और पढ़ाई में। और इन्होंने एक मुंबई में गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे इन्होंने बहिष्कृत को भी समाप्त किया, क्योंकि बहिष्कृत उसे कहते हैं जो छुआछूत का बढ़ावा करते, भेदभाव का बढ़ावा करते हैं। तो उसमें इन्होंने एक सभा का गठन किया, स्थापना की, वो की थी इन्होंने बहिष्कृत में। मुंबई में इन्होंने एक सभा की स्थापना की, वो थी हितकारणी सभा। हितकारणी सभा की स्थापना की 1924 में। 1924 में 20 जुलाई 1924 में। और इसमें उन्होंने हितकारणी मतलब सभी को जो बहिष्कृत है, जो अछूत मानते, भेदभाव करते हैं, उसमें दलित वर्ग को सम्मान का हक मिलना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें उन्होंने ये सभा रखी कि इसमें उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग है, जो अछूत मानते हैं, जिसको उन्होंने इसमें 3 मतलब बात कही, नारा था इनका कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हितकारणी सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। इनका नारा था इसमें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करो, ये नारा दलित वर्ग के लिए था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। और उन्होंने जो अपमान सहा एक पढ़ाई करते हुए, और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी तब भी इन्होंने इतना अपमान सहा। हर मोड़ पर इनको अपमान सहना पड़ा। किस वजह से? जाति की वजह से, कि ये छोटी जाति से जन्मे हैं, इस वजह से। लेकिन जब इन्होंने अपमान सहा, तब इन्होंने अपने भविष्य का निकाला, अपने भविष्य का रास्ता खोजा। और उसमें इन्होंने इतनी पढ़ाई के बावजूद PhD और 22 भाषा का इनको ज्ञान था, और 32 डिग्रियाँ थी इनके पास में, जो किसी ब्राह्मण जाति और किसी और जाति के पास में नहीं थी उस टाइम पे, और आज भी नहीं है किसी के पास। इन्होंने संविधान ये भारत के पहले प्रथम विधि मंत्री थे। ये भारत के प्रथम विधि मंत्री। भारत के प्रथम विधि मंत्री किसको चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधि मंत्री। कब? 1936 में।
1936 में भारत के पहले विधि मंत्री थे ये, जिन्होंने अनुच्छेद 14 में सभी को समानता का अधिकार दिया और अनुच्छेद 15 में जातिगत भेदभाव छुआछूत वाली सभी समस्या को इन्होंने इसको ख़त्म किया कि सभी जाति सभी समाज एक जैसा है, सभी को सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए। और चाहे कोई किसी भी जाति से हो, उसको किसी भी दुकान पर जाने का अधिकार है, कुएं से पानी पीने का अधिकार है, तालाब से पानी पीने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है। जो दलित वर्ग है वो सभी जाति के लिए बराबर है अनुच्छेद 15 में। और फिर अनुच्छेद 32 है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा। अनुच्छेद 32 ये बाबा साहेब की आत्मा है। तो क्या बताया है? आत्मा। क्योंकि यह एक संवैधानिक उपचार है कि इसमें अगर किसी के भी साथ में जातिगत कुछ भी भेदभाव हो या कुछ भी हो सकता है, जो ऊंची जात के वर्ग कुछ भी कर सकते हैं छोटी जात वाले के साथ, तो सीधा वो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अनुच्छेद 32 के सहारे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर वो अपनी शिकायत बिना किसी चीज़ के सुरक्षित उसकी शिकायत वहाँ पे दर्ज होगी। कोई रोक टोक नहीं है इसमें, इस अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता है, वे बहुत महान पुरुष है। बहुत ही एक कहते हैं कुछ कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के नेता है, वे सभी के नेता है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखते भारत का, तो हमारे देश 2 साल बाद भी कभी भी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं होता। उनके पिताजी सूबेदार थे भारतीय सैनिकों के, मतलब ब्रिटिश सैनिकों के। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था भारत पर अंग्रेजों की कोई जात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। अंग्रेज सभी को सम्मान का अधिकार देते थे। बट जो आर्य समाज आर्य थे, उन्होंने जातिगत भेदभाव को और भारत में फैलाया और ब्राह्मणवादियों को उनको और बढ़ावा दिया ताकि वे अपनी जाति को सबसे ऊपर रखे, सबसे ऊंचा स्थान दे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को नहीं माना, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसी चीज़ थी जिसमें दलित वर्ग के लिए हमेशा अपमान का सहारा थी। हमेशा दलित वर्ग को उन्होंने अपमान की दृष्टि से देखा और